द्वितीय वल्ली। संबंध इस प्रकार परीक्षा करके जब यमराज ने समझ लिया कि नचिकेता दृढ़ निश्चय परम वैराग्यवान एवं निर्भीक है, अतः ब्रह्म विद्या का उत्तम अधिकारी है, तब ब्रह्म विद्या का उपदेश आरंभ करने के पहले उनका महत्व प्रकट करते हुए यमराज बोले, मनुष्य शरीर अनन्य है, योनियों की भांति केवल कर्मों का फल भोगने के लिए ही नहीं मिला है। इसमें मनुष्य भविष्य में सुख देने वाले साधन का अनुष्ठान भी कर सकता है। वेदों में सुख के साधन दो बताए गए हैं। एक है श्रेय यथार्थ, सदा के लिए सब प्रकार के दुखों से सर्वदा छुटकर नित्य आनंद स्वरूप परम पुरुषोत्तम को प्राप्त करने का उपाय, और दूसरा है प्रेय यथार्थ, स्त्री पुत्र धन मकान सम्मान यश आदि इलोक की और स्वर्लोक की जितनी भी प्राकृत सुख भोग की सामग्रियां है उनकी प्राप्ति का उपाय। इस प्रकार अपने अपने ढंग से मनुष्य को सुख पहुंचा सकने वाले ये दोनों साधन मनुष्य को बांधते हैं, उसे अपनी अपनी ओर खींचते हैं। अधिकांश लोग तो भोगों में प्रत्यक्ष और तत्काल सुख मिलता है, इस प्रतीति के कारण उसका परिणाम सोचे समझे बिना ही प्रेय के और खींचे जाते हैं। परंतु कोई कोई भाग्यवान मनुष्य भगवान की दया से प्राकृत भोगों की अपातर्मणीता एवं परिणाम दुखदता का रहस्य जानकर उनकी ओर से विरक्त हो श्रेय की ओर आकर्षित हो जाते हैं। इन दोनों प्रकार के मनुष्यों में से जो भगवान की कृपा का पात्र होकर श्रेय को अपना लेता है और तत्परता के साथ उनके साधन में लग जाता है, उसका तो सब प्रकार से कल्याण हो जाता है। वह सदा के लिए सब प्रकार के दुखों से सर्वथा छुटकर अत्यंत असीम आनंद स्वरूप परमात्मा को पा लेता है। परंतु जो सांसारिक सुख के साधनों में लग जाता है वह अपने मानव जीवन के परम लक्ष्य परमात्मा की प्राप्ति रूप यथार्थ प्रयोजन को सिद्ध नहीं कर पाता, इसलिए उसे आत्यंतिक और नित्य सुख नहीं मिलता। उसे तो ब्रह्मवश सुख रूप प्रतीत होने वाले वे अनित्य भोग मिलते हैं जो वास्तव में दुख रूप ही है, अतः वह वास्तविक सुख से भ्रष्ट हो जाता है। अधिकांश मनुष्य तो पुनर्जन्म में विश्वास न होने के कारण इस विषय में विचार ही नहीं करते। वे भोगों में आसक्त होकर अपने दुर्लभ मनुष्य जीवन को पशुवत भोगों के भोगने में ही समाप्त कर देते हैं। किंतु जिनका पुनर्जन्म में और परलोक में विश्वास है उन विचारशील मनुष्यों के सामने जब ये श्रेय और प्रेय दोनों आते हैं तब वे इन दोनों के गुण दोष पर विचार करके दोनों को पृथक पृथक समझने की चेष्टा करते हैं। इनमें जो श्रेष्ठ बुद्धि संपन्न होता है वह तो दोनों के तत्वों को पूर्णतया समझकर निरक्षर विवेकी अंश की तरह प्रेय की उपेक्षा करके श्रेय को ही ग्रहण करता है। परंतु जो मनुष्य अल्प बुद्धि है, जिनकी बुद्धि में विवेक शक्ति का अभाव है, वह श्रेय के फल में अविश्वास करके प्रत्यक्ष दिखाई देने वाले लौकिक योगक्षेम की सिद्धि के लिए प्रेय को अपनाता है। वह इतना ही समझता है कि जो कुछ भोग पदार्थ प्राप्त है वे सुरक्षित बने रहे और जो अप्राप्त है वे प्रचुर मात्रा में मिल जाए, यही योगक्षेम है। संबंध परमात्मा की प्राप्ति के साधन रूप श्रेय की प्रशंसा करके अब यमराज साधारण मनुष्यों से नचिकेता की विशेषता दिखलाते हुए उसके वैराग्य की प्रशंसा करते हैं। यमराज कहते हैं, नचिकेता, तुम्हारी परीक्षा करके मैंने अच्छी तरह देख लिया कि तुम बड़े बुद्धिमान, विवेकी तथा वैराग्य संपन्न हो। अपने को बहुत बड़े चतुर, विवेकी और तार्किक मानने वाले लोग भी जिस चमक दमक वाली संपत्ति के मोहजाल में फंस जाया करते हैं उसे भी तुमने स्वीकार नहीं किया। मैंने बड़ी ही लुभावनी भाषा में तुम्हें बार बार पुत्र पौत्र हाथी घोड़े गाँव धन संपत्ति भूमि आदि अनेकों दुष्प्राप्य और लोभनीय भोगों का प्रलोभन दिया। इतना ही नहीं, स्वर्ग के दिव्य भोगों और अप्रतिम सुंदरी स्वर्गीय रमणियों के चिर भोग सुख का लालच दिया, परंतु तुमने सहज ही उन सब की उपेक्षा कर दी। अतः तुम अवश्य ही परमात्म तत्व का श्रवण करने के सर्वोत्तम अधिकारी हो।
यह विद्या और विद्या नाम से प्रसिद्ध दो साधन पृथक पृथक फल देने वाले हैं और परस्पर अत्यंत विरुद्ध है। जिनकी भोगों में आसक्ति है वह कल्याण साधन में आगे नहीं बढ़ सकता, और जो कल्याण मार्ग का पथिक है वह भोगों की ओर दृष्टि नहीं डालता। वह सब प्रकार के भोगों को दुख रूप मानकर उसका परित्याग कर देता है। हे नचिकेता, मैं मानता हूँ कि तुम विद्या के ही अभिलाषी हो, क्योंकि बहुत से बड़े बड़े भोग भी तुम्हारे मन में किंचित मात्र भी लोभ नहीं उत्पन्न कर सके। जब अंधे मनुष्य को मार्ग दिखलाने वाला भी अंधा ही मिल जाता है, तब जैसे वह अपने अभीष्ट स्थान पर नहीं पहुंच पाता, बीच में ही ठोकरे खाता भटकता है और कांटे कंकड़ों से बिंद कर या गहरे गड्ढे आदि में गिरकर अपना अथवा किसी चट्टान, दीवार और पशु आदि से टकराकर नाना प्रकार के कष्ट भोगता है, वैसे ही उन मूर्खों को भी पशु पक्षी कीट पतंग आदि विविध दुखपूर्ण योनियों में अनेक नरकादि में प्रवेश करके अनंत जन्मों तक अनंत यंत्रणाओं का भोग करना पड़ता है। जो अपने आप को ही बुद्धिमान और विद्वान समझते हैं, विद्या बुद्धि के मिथ्याभिमान में शास्त्रों और महापुरुषों के वचनों की कुछ भी परवाह न करके उनकी अवहेलना करते हैं और प्रत्यक्ष सुखरूप प्रतीत होने वाले भोगों का भोग करने में तथा उनके उपार्जन में ही निरंतर संलग्न रहकर मनुष्य जीवन का अमूल्य समय व्यर्थ नष्ट करते रहते हैं। इस प्रकार हम मनुष्य जीवन के महत्व को नहीं समझने वाला अभिमानी मनुष्य सांसारिक भोग संपत्ति की प्राप्ति के साधन रूप धनादि के लोभ मोह में मोहित हुआ रहता है। अतः एवं भोगों में आसक्त होकर वह प्रमाद पूर्वक मनमाना आचरण करने लगता है। उसे परलोक नहीं सूझता। उसके अंतःकरण में इस प्रकार के विचार उत्पन्न नहीं होते कि मरने के बाद मुझे अपने समस्त कर्मों का फल भोगने के लिए बाध्य होकर वारंवार विविध योनियों में जन्म लेना पड़ेगा। वह मूर्ख समझता है कि बस जो कुछ यह प्रत्यक्ष दिखाई देता है यही लोक है, इसकी सत्ता है। यहाँ जितना विषय सुख भोग लिया जाए उतनी ही बुद्धिमानी है। इसके आगे क्या है? परलोक को किसने देखा? परलोक तो लोगों की कल्पना मात्र है इत्यादि। इस प्रकार की मान्यता रखने वाला मनुष्य बारंबार यमराज के चुंगल में पड़ता है और वे उसके कर्मानुसार उसे नाना योनियों में ढकेलते रहते हैं। उसके जन्म मरण का चक्र नहीं छूटता। समझ इस प्रकार विषयासक्त प्रत्यक्षवादी मूर्खों की निंदा करके अब उस आत्म तत्व की ओर उनको जानने समझने तथा वर्णन करने वाले पुरुषों की दुर्लभता का वर्णन करते हैं। आत्मतत्व की दुर्लभता बताने के लिए यमराज ने कहा, नचिकेता, आत्मतत्व कोई साधारण सी बात नहीं है। जगत में अधिकांश मनुष्य तो ऐसे हैं जिसको आत्मकल्याण की चर्चा तक सुनने को नहीं मिलती। वे ऐसे वातावरण में रहते हैं कि जहाँ प्रातःकाल जागने से लेकर रात्रि को सोने तक केवल विषय चर्चा ही हुआ करती है, जिससे उसका मन आठों पहर विषय चिंतन में डूबा रहता है। उसके मन में आत्मतत्व सुनने समझने की कभी कल्पना ही नहीं आती और भूले भटके यदि कोई प्रसंग आ जाता है तो उन्हें विषय सेवन से अवकाश नहीं मिलता। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सुनना समझना उत्तम समझकर सुनते तो है, परंतु उसके विषयाभिभूत मन में उनकी धारणा नहीं हो पाती अथवा मंद बुद्धि के कारण वे उसे समझ नहीं पाते। तो जो तीक्ष्ण बुद्धि पुरुष समझ लेते हैं उनमें भी ऐसे आश्चर्यमय महापुरुष कोई विरले ही होते हैं जो उस आत्मतत्व का यथार्थ रूप से वर्णन करने वाले समर्थ वक्ता हो। एवं ऐसे पुरुष भी कोई एक ही होते हैं जिन्होंने आत्मतत्व को प्राप्त करके जीवन की सफलता संपन्न की हो और भलीभांति समझकर वर्णन करने वाले सफल जीवन अनुभवी आत्मदर्शी आचार्य के द्वारा उपदेश प्राप्त करके उसके अनुसार मनन निधिध्यासन करते करते तत्व का साक्षात्कार करने वाले पुरुष भी जगत में कोई विरले ही होते हैं। अतः इसमें सर्वत्र ही दुर्लभता है। संबंध। अब आत्म ज्ञान की दुर्लभता का कारण बताते हैं।
प्रकृति पर्यंत जो भी सूक्ष्माति सूक्ष्म तत्व है वह आत्म तत्व उससे भी सूक्ष्म है। ये इतना गहन है कि जब तक इसे यथार्थ रूप से समझने वाले कोई महापुरुष नहीं मिलते तब तक मनुष्य का इसमें प्रवेश पाना अत्यंत ही कठिन है। अल्पज्ञ साधारण ज्ञान वाले मनुष्य यदि इसे बतलाते हैं और उसके अनुसार यदि कोई विविध प्रकार से इसके चिंतन का अभ्यास करता है तो उसका आत्मज्ञान रूपी फल नहीं होता। आत्मतत्व तनिक सा भी समझ में नहीं आता। दूसरे से सुने बिना केवल अपने आप तर्क वितर्क युक्त विचार करने से भी ये आत्मतत्व समझ में नहीं आ सकता। अतः सुनना आवश्यक है, पर सुनना उनसे है जो इसे भलीभांति जानने वाला महापुरुष हो। तभी तर्क से सर्वथा अतीत इस गहन विषय की जानकारी हो सकती है। नचिकेता की प्रशंसा करते हुए यमराज फिर कहते हैं कि हे प्रियतम, तुम्हारी इस पवित्र मति निर्मल निष्ठा को देखकर मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई है। ऐसी निष्ठा तर्क से कभी नहीं मिल सकती। ये तो तभी उत्पन्न होती है जब भगवत कृपा से किसी महापुरुष का संग प्राप्त होता है और उसके द्वारा लगातार परमात्मा के महत्व का विशद विवेचन सुनने का सौभाग्य मिलता है। ऐसी निष्ठा ही मनुष्य को आत्मज्ञान के लिए प्रयत्न करने में प्रवृत्त करती है। इतना प्रलोभन दिए जाने पर भी तुम अपनी निष्ठा पर दृढ़ रहे, इससे यह सिद्ध है कि तुम वस्तुतः तुम सच्ची धारणा से संपन्न हो। नचिकेता, हमें तुम जैसे ही पूछने वाले जिज्ञासु मिला करे। संबंध अब यमराज अपने उदाहरण से निष्काम भाव की प्रशंसा करते हुए कहते हैं, नचिकेता, मैं इस बात को भलीभांति जानता हूँ कि कर्मों के फलस्वरूप इस लोक और परलोक के भोग समूह की जो निधि मिलती है वह चाहे कितनी ही महान क्यों न हो, एक दिन उसका विनाश निश्चित है। अतएव वह अनित्य है और वह यह सिद्ध है कि अनित्य साधनों से नित्य पदार्थ की प्राप्ति नहीं हो सकती। इस रहस्य को जानकर ही मैंने नचिकेत अग्नि के चयनादि रूप से जो कुछ यज्ञादि कर्तव्य कर्म अनित्य वस्तुओं के द्वारा किए सब के सब कामना और आसक्ति से रहित होकर केवल कर्तव्य बुद्धि से किए, इस निष्काम भाव की ही ये महिमा है कि अनित्य पदार्थों के द्वारा कर्तव्य पालन रूप ईश्वर पूजा करके मैंने नित्य सुख रूप परमात्मा को प्राप्त कर लिया। संबंध नचिकेता में वह निष्काम भाव पूर्ण रूप से है। इसलिए यमराज उसकी प्रशंसा करते हुए कहते हैं, नचिकेता, तुम सब प्रकार से श्रेष्ठ बुद्धि संपन्न और निष्काम हो। मैंने तुम्हारे सामने वरदान के रूप में उस स्वर्गलोक को रखा जो सब प्रकार के भोगों से परिपूर्ण जगत का आधार स्वरूप यज्ञादि शुभ कर्मों का अंतर रहित फल, सब प्रकार के दुख और भय से रहित, स्तुति करने योग्य और अत्यंत महत्वपूर्ण है। वेदों ने भली भांति से उसकी शोभा के गुणगान किए हैं और वह दीर्घकाल तक स्थित रहने वाला है। तुमने उसके महत्व को समझकर भी बड़े धैर्य के साथ उसका परित्याग कर दिया, तुम्हारा मन तनिक भी उसमें आसक्त नहीं हुआ। तुम अपने निश्चय पर दृढ़ और अटल रहे, यह साधारण बात नहीं है। इसलिए मैं ये मानता हूँ कि तुम बड़े ही बुद्धिमान, अनासक्त और आत्मतत्व को जानने के अधिकारी हो। संबंध इस प्रकार नचिकेता के निष्काम भाव को देखकर यमराज ने निश्चय कर लिया कि यह परमात्मा के तत्वज्ञान का यथार्थ अधिकारी है। अतः उसके अंतःकरण में परब्रह्म पुरुषोत्तम के तत्व की जिज्ञासा उत्पन्न करने के लिए यमराज अब दो मंत्रों में परब्रह्म परमात्मा की महिमा का वर्णन करते हैं। ये संपूर्ण जगत एक अत्यंत दुर्गम गहन वन के सदस्य है, परंतु ये परब्रह्म परमेश्वर से परिपूर्ण है। वह सर्वव्यापी, इसमें सर्वत्र प्रविष्ट है। गीता अध्याय 9 4 श्लोक। वह सबके हृदय रूपी गुफा में स्थित है।
इस प्रकार नित्य साथ रहने पर भी लोग उसे सहज में देख नहीं पाते, क्योंकि वह अपनी योग माया के पर्दे में छिपा है, इसलिए अत्यंत गुप्त है। उसके दर्शन दुर्लभ, बहुत ही दुर्लभ है। जो शुद्ध बुद्धि संपन्न साधक अपने मन बुद्धि को नित्य निरंतर उसके चिंतन में संलग्न रखता है, वह उस सनातन देव को प्राप्त करके सदा के लिए हर्ष शोक से रहित हो जाता है। उसके अंतःकरण में हर्ष शोकादि विकार समूल नष्ट हो जाते हैं। इस आध्यात्मिक विषयक धर्ममय उपदेश को पहले तो अनुभवी महापुरुष के द्वारा अतिशय श्रद्धापूर्वक सुनना चाहिए, सुनकर उसका मनन करना चाहिए। तदनंतर एकांत में उस पर विचार करके बुद्धि में उसको स्थिर करना चाहिए। इस प्रकार साधन करने पर जब मनुष्य को आत्म स्वरूप की प्राप्ति हो जाती है, अर्थात जब वह आत्मा को तत्व से समझ लेता है, तब आनंद स्वरूप परब्रह्म परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। उस आनंद के महान समुद्र को पाकर वह उसमें निमग्न हो जाता है। हे नचिकेता, तुम्हारे लिए उस परम धाम का द्वार खुला हुआ है, तुमको वहां जाने से कोई रोक नहीं सकता। तुम ब्रह्म प्राप्ति के उत्तम अधिकारी हो, ऐसा मैं मानता हूँ। संबंध यमराज के मुख से परब्रह्म पुरुषोत्तम की महिमा सुनकर और अपने को उसका अधिकारी जानकर नचिकेता के मन में परमात्म तत्व की जिज्ञासा उत्पन्न हो गई। साथ ही उसे यमराज के द्वारा अपनी प्रशंसा सुनकर साधु सम्मत संकोच भी हुआ, इसलिए उसने यमराज से बीच में ही पूछा। नचिकेता कहता है, भगवान, आप यदि मुझ पर प्रसन्न है तो धर्म और अधर्म के संबंध से रहित कार्य कारण रूप प्रकृति से पृथक एवं भूत वर्तमान और भविष्य इन सब से भिन्न जिस परमात्म तत्व को आप जानते हैं उसे मुझको बतलाइए। संबंध नचिकेता के इस प्रकार पूछने पर यमराज उस ब्रह्म तत्व के वर्णन करने की प्रतिज्ञा करते हुए उपदेश आरंभ करते हैं। यमराज यहाँ परब्रह्म पुरुषोत्तम को परम प्राप्ति बतलाकर उसके वाचक ओमकार को प्रतीक रूप से उसका स्वरूप बतलाते हैं। वे कहते हैं कि समस्त वेद नाना प्रकार और नाना छंदों से जिसका प्रतिपादन करते हैं, संपूर्ण तप आदि साधनों का जो एकमात्र परम और चरम लक्ष्य है, तथा जिसको प्राप्त करने की इच्छा से साधक निष्ठापूर्वक ब्रह्मचर्य का अनुष्ठान किया करते हैं, उस पुरुषोत्तम भगवान का परम तत्व मैं तुम्हें संक्षेप से बतलाता हूँ। वह है ओम। ये एक अक्षर संबंध नाम रहित होने पर भी परमात्मा अनेक नामों से पुकारे जाते हैं। उसके सब नामों में ओम सर्वश्रेष्ठ माना गया है। अतः यह नाम और नामी का अभेद मानकर प्रणव को परब्रह्म पुरुषोत्तम के स्थान में वर्णन करते हुए यमराज कहते हैं, ये अविनाशी प्रणव ओमकार ही तो ब्रह्म मतलब परमात्मा का स्वरूप है और यही परब्रह्म परम पुरुष पुरुषोत्तम है। यथार्थ उस ब्रह्म और परब्रह्म दोनों का ही नाम ओमकार है। अतः इस तत्व को समझकर साधक उसके द्वारा दोनों में से किसी भी अभिष्ट रूप को प्राप्त कर सकता है। ये ओमकार ही परब्रह्म परमात्मा की प्राप्ति के लिए सब प्रकार के आलंबनों से सबसे श्रेष्ठ आलंबन है और यही चरम आलंबन है। इससे परे और कोई आलंबन नहीं है। अर्थात परमात्मा के श्रेष्ठ नाम की शरण हो जाना ही उसकी प्राप्ति का सर्वोत्तम एवं अमोघ साधन है। इस रहस्य को समझकर जो साधक श्रद्धा और प्रेम पूर्वक इस पर निर्भर करता है, वह निसंदेह परमात्मा की प्राप्ति का परम गौरव लाभ करता है। संबंध इस प्रकार ओमकार को ब्रह्म और परब्रह्म इन दोनों का प्रतीक बतलाकर अब नचिकेता के प्रश्नानुसार यमराज पहले आत्मा के स्वरूप का वर्णन करते हैं। यमराज यह आत्मा के शुद्ध स्वरूप का और उसकी नित्यता का निरूपण करते हैं, क्योंकि अब जब तक साधक को अपनी नित्यता और निर्विकारता का अनुभव नहीं हो जाता एवं वह जब तक अपने को शरीर आदि
अनित्य वस्तुओं से भिन्न नहीं समझ लेता, तब तक इस अनित्य पदार्थों से वैराग्य होकर उसके अंतःकरण में नित्य तत्व की अभिलाषा उत्पन्न होती। उसको ये दृढ़ अनुभूति होनी चाहिए कि जीवात्मा नित्य चेतन ज्ञान स्वरूप है, अनित्य विनाशी जड़ शरीर और भोगों से वास्तव में इसका कोई संबंध नहीं है। ये अनादि और अनंत है, न तो इसका कोई कारण है और न कार्य ही। अतः ये जन्म मरण से सर्वथा रहित, सदा एक रस से सर्वथा निर्विकार है। शरीर के नाश से इसका नाश नहीं होता। जो लोग इसको मारने वाला या मरने वाला मानते हैं, वे वस्तुतः आत्मस्वरूप को जानते ही नहीं, वे सर्वथा भ्रांत है। उनकी बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। वस्तुतः आत्मा न तो किसी का मरता है और न इसे कोई मार ही सकता है। साधक को शरीर और भोगों की अनित्यता और अपने आत्मा की नित्यता पर विचार करके इन अनित्य भोगों से सुख की आशा का त्याग करके सदा अपने साथ रहने वाले नित्य सुख रूप स्वरूप परब्रह्म पुरुषोत्तम को प्राप्त करने का अभिलाषी बनना चाहिए। संबंध इस प्रकार आत्मतत्व के वर्णन द्वारा नचिकेता के अंतःकरण में परब्रह्म पुरुषोत्तम के तत्व की जिज्ञासा उत्पन्न करके यमराज जब अब परमात्मा के स्वरूप का वर्णन करते हैं। इससे पहले जीवात्मा के शुद्ध स्वरूप का वर्णन किया गया है, उसी को इस मंत्र में जंतु नाम देकर उसकी वृद्धावस्था व्यक्त की गई है। भाव यह है कि यद्यपि परब्रह्म पुरुषोत्तम उस जीवात्मा के अत्यंत समीप जहाँ ये स्वयं रहता है वहीं हृदय में छिपे हुए हैं, तो भी ये उसकी ओर नहीं देखता, मोहवश भोगों में फूला रहता है। इसी कारण ये जंतु है। मनुष्य शरीर पाकर भी कीट पतंग आदि तुच्छ प्राणियों की भांति अपना दुर्लभ जीवन व्यर्थ नष्ट कर रहा है। जो साधक पूर्वोक्त विवेचन के अनुसार अपने आपको नित्य चेतन स्वरूप समझकर सब प्रकार के भोगों की कामना से रहित और शोक रहित हो जाता है, वह परमात्मा की कृपा से ये अनुभव करता है कि परब्रह्म पुरुषोत्तम अणु से भी अणु और महान से भी महान सर्वव्यापी है। और इस प्रकार उनकी महिमा को समझकर उनका साक्षात्कार कर लेता है। यहाँ धातु प्रसादात का अर्थ परमेश्वर की कृपा किया गया है। धातु शब्द का अर्थ सर्वाधार परमात्मा माना गया है। विष्णु सहस्त्र नाम में भी अनादि निधोत्नो दाता विदाता धरुततम धातु को भगवान का एक नाम माना गया है। परब्रह्म परमात्मा अचिंत्य शक्ति है और विरुद्ध धर्मों के आश्रय है। एक ही समय में उनमें विरुद्ध धर्मों की लीला होती है। इससे वे एक ही साथ सूक्ष्म से सूक्ष्म और महान से महान बताए गए हैं। यहाँ ये कहते हैं कि वे परमेश्वर अपने नित्य परमधाम में विराजमान रहते हुए ही धर्म भक्ताधीनतावश की पुकार सुनते ही दूर से भी दूर चले जाते हैं। परमधाम में निवास करने वाले पार्षद भक्तों की दृष्टि में वहां शयन करते हुए ही वे सब और चलते रहते हैं, अथवा वे परमात्मा सदा सर्वदा सर्वत्र स्थित है। उनकी सर्वव्यापकता ऐसी है कि बैठे भी वही है, दूर देश में चलते भी वही है, सोते भी वही है और सब और जाते आते भी वही है। वे सर्वत्र सब रूपों में नित्य अपनी महिमा में स्थित है। इस प्रकार अलौकिक परमेश्वर स्वरूप होने पर भी उन्हें अपने ऐश्वर्य का तनिक भी अभिमान नहीं है। उन परमदेव को जानने का अधिकारी उनका कृपा पात्र मेरे आत्मतत्वज्ञ यमराज के सदस्य अधिकारियों के सिवा दूसरा कौन हो सकता है। संबंध अब इस प्रकार उन परमेश्वर की महिमा को समझने वाले पुरुष की पहचान बताते हैं।
प्राणियों के शरीर अनित्य और विनाशशील है, इनमें प्रतिक्षण परिवर्तन होता रहता है। इन सब में संभाव से स्थित परब्रह्म पुरुषोत्तम इन शरीरों से सर्वथा रहित अशरीरी है, इसी कारण वे नित्य और अचल है। प्राकृत देश काल गुणादि से अपरिच्छिन्न उन महान सर्वव्यापी सबके आत्मरूप परमेश्वर को जान लेने के बाद वह ज्ञानी महापुरुष कभी किसी भी कारण से किंचित मात्र भी शोक नहीं करता, यही उसकी पहचान है। संबंध अब ये बताते हैं कि वे परमात्मा अपने पुरुषार्थ से नहीं मिलते, वरन उसको मिलते हैं जिसको वे स्वीकार कर लेते हैं। जिस परमेश्वर की महिमा का वर्णन मैं कर रहा हूँ, वे न तो उनको मिलते हैं जो शास्त्रों को पढ़ सुनकर लच्छेदार भाषा में परमात्मा तत्व का नाना प्रकार से वर्णन करते हैं, न उन तर्कशील बुद्धिमान पुरुष मनुष्यों को ही मिलते हैं जो बुद्धि के अभिमान में प्रमत्त हुए तर्क के द्वारा विवेचन करते हुए समझने की चेष्टा करते हैं, और न उनको ही मिलते हैं जो परमात्मा के विषय में बहुत कुछ सुनते रहते हैं। वे तो उसी को प्राप्त होते हैं जिसको वे स्वयं स्वीकार कर लेते हैं, और वे स्वीकार उसी को करते हैं जिसको उसके लिए उत्कट इच्छा होती है, जो उनके बिना रह नहीं सकता, जो अपनी बुद्धि या साधना पर भरोसा न करके केवल उनकी कृपा की ही प्रतीक्षा करता रहता है। ऐसे कृपा निर्भर साधक पर परमात्मा कृपा करते हैं और योग माया का पर्दा हटाकर उसके सामने अपना स्वरूप प्रकट कर देते हैं। संबंध अब ये बताते हैं कि परमात्मा किसको प्राप्त नहीं होते। जो मनुष्य बुरे आचरणों से विरक्त होकर उसका त्याग नहीं कर देता, जिसका मन परमात्मा को छोड़कर दिन रात सांसारिक भोगों में भटकता रहता है, परमात्मा पर विश्वास न होने के कारण जो सदा अशांत रहता है, जिसका मन बुद्धि और इंद्रिया वश में की हुई नहीं है, ऐसा मनुष्य सूक्ष्म बुद्धि द्वारा आत्मविचार करते रहने पर भी परमात्मा को नहीं पा सकता, क्योंकि वह परमात्मा की असीम कृपा का आदर नहीं करता, उसकी अवहेलना करता रहता है, अतः वह उसकी कृपा का अधिकारी नहीं होता। संबंध उस परब्रह्म परमेश्वर के तत्व को सुनकर और बुद्धि द्वारा विचार करके भी मनुष्य उसे क्यों नहीं जान सकता, इस जिज्ञासा पर कहते हैं, मनुष्य शरीर में भी धर्मशील ब्राह्मण और धर्मरक्षक क्षत्रिय का शरीर परमात्मा की प्राप्ति के लिए अधिक उत्तम माना गया है, किंतु वे भी उन काल रूप स्वरूप परमेश्वर के भोजन बन जाते हैं। फिर अन्य साधारण मनुष्य शरीरों की तो बात ही क्या है, जो सबको मारने वाले मृत्युदेव हैं, वे भी उन परमेश्वर के उपसेचन यथार्थ भोजन के द्वारा लगाकर खाए जाने वाले व्यंजन चटनी तरकादी आदि की भांति है। ऐसे ब्राह्मण क्षत्रिय आदि समस्त प्राणियों के और समस्त स्वयं मृत्यु के संहार अथवा आश्रयदाता परमेश्वर को भला कोई भी मनुष्य इन अनित्य मन बुद्धि और इंद्रियों के द्वारा अन्य श्रेय ज्ञेय वस्तुओं की भांति कैसे जान सकता है। किसी की सामर्थ्य है जो सबके जानने वाले को जान ले। अतः जिसको परमात्मा अपनी कृपा का पात्र बनाकर अपना तत्व समझाना चाहते हैं, वही उसको जान सकता है। अपनी शक्ति से उन्हें कोई भी यथार्थ रूप से नहीं जान सकता, क्योंकि वे लौकिक ज्ञेय वस्तुओं की भांति बुद्धि के द्वारा जानने में आने वाले नहीं है। द्वितीय वल्ली समाप्त। तृतीय वल्ली संबंध द्वितीय वल्ली में जीवात्मा और परमात्मा के स्वरूप का पृथक पृथक वर्णन किया गया और उनको जानकर परब्रह्म को प्राप्त करने का फल भी बतलाया गया। संक्षेप में ये बात भी कही गई कि जिसको वे परमात्मा स्वीकार करते हैं वही उन्हें जान सकते हैं, परंतु परमात्मा को प्राप्त करने के साधनों का वह स्पष्ट रूप से वर्णन नहीं हुआ। अतः साधनों का वर्णन करने के लिए तृतीय वल्ली का आरंभ करते हुए यमराज पहले मंत्र में जीवात्मा और परमात्मा का नित्य संबंध और निवास स्थान बताते हैं। यमराज ने कहा, जीवात्मा और परमात्मा के नित्य संबंध का परिचय देते हुए कहा कि ब्रह्मवेता ज्ञानी महानुभाव तथा
यज्ञादि शुभ कर्मों का अनुष्ठान करने वाला आस्तिक का सज्जन सभी एक स्वर से यही कहते हैं कि ये मनुष्य शरीर बहुत ही दुर्लभ है। पूर्व जन्मार्जित अनेक पुण्य कर्मों को निमित्त बनाकर परम कृपालु परमात्मा कृपा परवश हो जीव को उसके कल्याण संपादन के लिए यह श्रेष्ठ शरीर प्रदान करते हो और फिर उस जीवात्मा के साथ ही स्वयं भी उसके हृदय के अंतस्थल में परब्रह्म के निवास स्वरूप श्रेष्ठ स्थान में अंतर्यामी रूप से प्रविष्ट हो रहते हैं। इतना ही नहीं, वे दोनों साथ ही साथ वहाँ सत्य का पान करते हैं, शुभ कर्मों के अवश्यंभावी सत्फल का भोग करते हैं। अवश्य ही दोनों के भोगों में बड़ा अंतर है। परमात्मा असंग और अभोक्ता है। उसका प्रत्येक प्राणी के हृदय में निवास करके उसके शुभाशुभ कर्मों के फल का उपभोग करना उनकी वैसी ही लीला है जैसी अजन्मा होकर जन्म ग्रहण करना। इसलिए वह कहा जाता है कि वे भोगते हुए भी वस्तुतः नहीं भोगते। अथवा यह भी कहा जा सकता है कि परमात्मा सत्य को पिलाते हैं, शुभ कर्म का फल भुगताते हैं और जीवात्मा पीता है, फल भोगता है। परंतु जीवात्मा फल भोग के समय असंग नहीं रहता, वह अभिमान वश उसमें सुख का उपभोग करता है। इस प्रकार साथ रहने पर भी जीवात्मा और परमात्मा दोनों छाया और धूप की भांति तरह परस्पर भिन्न है। जीवात्मा छाया की भांति अल्प प्रकाश अल्पज्ञ है और परमात्मा धूप की भांति पूर्ण प्रकाश सर्वज्ञ। परंतु जीवात्मा में जो कुछ अल्प ज्ञान है वह भी परमात्मा का ही है। जैसे छाया में अल्प प्रकाश पूर्ण प्रकाश रूप धूप का ही होता है। इस रहस्य को समझकर मनुष्य को अपने में किसी प्रकार की भी शक्ति सामर्थ्य का अभिमान नहीं करना चाहिए और अंतर्यामी रूप से सदा सर्वदा अपने हृदय में रहने वाले परम आत्मीय परम कृपालु परमात्मा का नित्य निरंतर चिंतन करते रहना चाहिए। संबंध परमात्मा को जानने और प्राप्त करने का जो सर्वोत्तम साधन, उन्हें जानने और पाने की शक्ति प्रदान करने के लिए उन्हीं से प्रार्थना करना है। इस बात को यमराज स्वयं प्रार्थना करते हुए बताते हैं। यमराज कहते हैं कि हे परमात्मन, आप हमें वह सामर्थ्य दीजिए जिससे हम निष्काम भाव से यज्ञादि शुभ कर्म करने की यदि विधि को भलीभांति जान सके और आपके आज्ञा पालनार्थ उनका अनुष्ठान करके आपकी प्रसन्नता प्राप्त कर सके तथा जो संसार समुद्र से पार होने की इच्छा वाले विरक्त पुरुषों के लिए निर्भय पद है, उस परम दिव्य अविनाशी आप परब्रह्म पुरुषोत्तम भगवान को भी जानने और प्राप्त करने के योग्य बन जाए। इस मंत्र में यमराज ने परमात्मा से उन्हें जानने की शक्ति प्रदान करने के लिए प्रार्थना करके वह भाव दिखलाया है कि परब्रह्म पुरुषोत्तम को जानने और प्राप्त करने का सबसे उत्तम और सरल साधन उनसे प्रार्थना करना ही है। संबंध अब उस परब्रह्म पुरुषोत्तम के परमधाम के लिए किन साधनों से संपन्न मनुष्य पहुंच सकता है, ये बात रथ और रथी के रूपक की कल्पना करके समझाई जाती है। जीवात्मा परमात्मा से बिछड़ा हुआ है। अनंत काल से वह अनवरत संसार रूपी बिहड़ वन में इधर उधर सुख की खोज में भटक रहा है। सुख समझकर जहाँ भी जाता है वही धोखा खाता है। सर्वथा साधनहीन और दयनीय है। जब तक वह परम सुखरूप परमात्मा के समीप नहीं पहुँच जाता तब तक उसे सुख शांति कभी नहीं मिल सकती। उसकी इस दयनीय दशा को देखकर दयामय परमात्मा ने उसे मानव शरीर रूप सुंदर सर्वसाधन संपन्न रथ दिया, इंद्रिय रूप बलवान घोड़े दिए, उसके मनरूपी लगाम लगाकर उसे बुद्धि रूपी सारथी के हाथों में सौंप दिया और जीवात्मा को उस रथ में बिठाकर उसका स्वामी बनाकर ये बता दिया कि वह निरंतर बुद्धि की प्रेरणा करता रहे और परमात्मा की ओर ले जाने वाले भगवान के नाम रूप लीला धाम आदि के श्रवण कीर्तन मनादि विषय रूप प्रशस्त और सहज मार्ग पर चलकर शीघ्र परमात्मा के धाम में पहुंच जाए। जीवात्मा यदि ऐसा
करता तो वह शीघ्र ही परमात्मा तक पहुंच जाता, परंतु वह अपने परमानंदमयी भगवत प्राप्ति रूपी इस महान लक्ष्य को मोहवश भूल गया। उसने बुद्धि को प्रेरणा देना बंद कर दिया, जिससे बुद्धि रूपी सारथी असावधान हो गया। उसने मन रूपी लगाम को इंद्रिय रूपी दुष्ट घोड़ों की इच्छा पर छोड़ दिया। परिणाम यह हुआ कि जीवात्मा विषय प्रवर इंद्रियों के अधीन होकर सतत संसार चक्र में डालने वाले लौकिक शब्द स्पर्शादि विषयों में भटकने लगा। यथार्थ वह जिन शरीर इंद्रिय मन के सहयोग से भगवान को प्राप्त कर सकता, उन्हीं के साथ युक्त होकर वह विषय विष के भोग में लग गया। संबंध परमात्मा की ओर न जाकर उसकी इंद्रियां लौकिक विषयों में क्यों लग गई, इसका कारण बताते हैं। रथ को घोड़े ही चलाते हैं, परंतु वह घोड़ों को चाहे जिस मार्ग पर ले जाना लगाम हाथ में थामे हुए बुद्धिमान सारथी का काम है। इंद्रिय रूपी बलवान और दुर्धर्ष घोड़े स्वाभाविक ही आपातरमणीय विषयों से भरे संसार रूपी हरी हरी घास के जंगल में और मनमाना दौड़ना चाहते हैं, परंतु यदि बुद्धि रूपी सारथी मनमानी लगाम को जोर से खींचकर उन्हें अपनी वश में कर लेता है, तो फिर घोड़े मन रूपी लगाम के सहारे बिना चाहे जिस ओर नहीं जा सकते। ये सभी जानते हैं कि इंद्रिया विषयों को ग्रहण तभी कर सकती है जब मन उसके साथ होता है। घोड़े उसी ओर दौड़ते हैं जिस ओर लगाम का सहारा होता है, पर इस लगाम को ठीक रखना सारथी की बल बुद्धि पर निर्भर करता है। यदि बुद्धि रूपी सारथी विवेक युक्त स्वामी का आज्ञाकारी लक्ष्य पर सदा स्थिर बलवान मार्ग के ज्ञान से संपन्न और इंद्रिय रूपी घोड़ों को चलाने में दक्ष नहीं होता, तो इंद्रिय रूपी दुष्ट घोड़े उसके वश में न रहकर लगाम के सहारे संपूर्ण रथ को ही अपने वश में कर लेते हैं और फलस्वरूप रथी और सारथी समेत उस रथ को लिए हुए गहरे गड्ढे में जा पड़ते हैं। बुद्धि के नियंत्रण से रहित इंद्रिया उत्तरोत्तर उसी प्रकार उच्छल होती चली जाती है जैसे असावधान सारथी के दुष्ट घोड़े। संबंध अब स्वयं सावधान रहकर अपनी बुद्धि को विवेकशील बनाने का लाभ बताते हैं। जो जीवात्मा अपनी बुद्धि को विवेक संपन्न बना लेता है, जिसकी बुद्धि अपने लक्ष्य की ओर ध्यान रखती हुई नित्य निरंतर निपुणता के साथ इंद्रियों को सन्मार्ग पर चलाने के लिए मन को बाध्य किए रहती है, उसका मन भी लक्ष्य की ओर लगा रहता है एवं उसकी इंद्रियां निश्चयात्मिका बुद्धि के अधीन रहकर भगवत संबंधी पवित्र विषयों के सेवन में उसी प्रकार संलग्न रहती है जैसे श्रेष्ठ अश्व सावधान और सारथी के अधीन रहकर उसके निर्दिष्ट मार्ग पर चलते रहते हैं। संबंध पांचवें मंत्र के अनुसार जिसकी बुद्धि और मन आदि विवेक और संयम से हीन होते हैं, उसकी क्या गति होती है, इसे बताते हैं। जिसकी बुद्धि सदा ही विवेक से कर्तव्य के ज्ञान से रहित और मन को वश में रखने में असमर्थ रहती है, जिसका मन निग्रह रहित असंयमित है और जिसका विचार दूषित रहता है तथा जिसकी इंद्रियां निरंतर दुराचार में प्रवृत्त रहती है, ऐसे बुद्धि शक्ति से रहित मन इंद्रियों के वश में रहने वाले मनुष्य का जीवन कभी पवित्र नहीं रह पाता और इसलिए वह मानव शरीर से प्राप्त होने व योग्य परम पद को नहीं पा सकता, वरन अपने दुष्कर्मों के परिणाम स्वरूप अनवरत इस संसार चक्र में ही भटकता रहता है। कुकर शुक्र आदि विभिन्न योनियों में जन्मता एवं मरता रहता है। इसके विपरीत जो छठे मंत्र के अनुसार स्वयं सावधान होकर अपनी बुद्धि को निरंतर विवेकशील बनाए रखता है और उसके द्वारा मन को रोककर पवित्र भाव में स्थित रहता है, यथार्थ इंद्रियों के द्वारा भगवान की आज्ञा के अनुसार पवित्र कर्मों का निष्काम भाव से आचरण करता है तथा भगवान को अर्पण किए हुए भोग का राग द्वेष से रहित हो निष्काम भाव से शरीर निर्वाह के लिए उपभोग करता रहता है, वह परमेश्वर के उस परम धाम को प्राप्त कर लेता है जहाँ से फिर लौटना नहीं होता।
संबंध 8वें मंत्र में कही हुई बात को फिर से स्पष्ट करते हुए रथ के रूपक का उपसंहार करते हैं। तृतीय मंत्र से नवम मंत्र तक 7 मंत्रों में रथ के रूपक से ये बात समझी जा गई है कि ये अति दुर्लभ मनुष्य शरीर जिस जीवात्मा को परमात्मा की कृपा से मिल गया है उसे शीघ्र सचेत होकर भगवत प्राप्ति के मार्ग में लग जाना चाहिए। शरीर अनित्य है, प्रतिक्षण इसका ह्रास हो रहा है। यदि अपने जीवन के इस अमूल्य समय को पशुओं की भांति सांसारिक भोगों में ही नष्ट कर दिया गया तो फिर बारंबार जन्म मृत्यु रूप संसार चक्र में घूमने को बाध्य होना पड़ेगा। जिस महान कार्य की सिद्धि के लिए यह दुर्लभ मनुष्य शरीर मिला था वह पूरा नहीं होगा। अतः मनुष्य को भगवान की कृपा से मिली हुई विवेक शक्ति का सदुपयोग करना चाहिए। संसार की अनित्यता को और इन अपारतरमणीय विषय जनित सुखों की यथार्थ दुख रूपता को समझकर इनके चिंतन और उपभोग से सर्वथा उपरीत हो जाना चाहिए। केवल शरीर निर्वाह के उपयोग कर्तव्य कर्मों का निष्काम भाव से भगवान की आज्ञा समझकर अनुष्ठान करते हुए अपनी बुद्धि में भगवान के नाम रूप लीला धाम तथा उनकी अलौकिक शक्ति और हेतु की दया पर दृढ़ विश्वास उत्पन्न करना चाहिए और सर्वत्व भाव से भगवान पर ही निर्भर हो जाना चाहिए। अपने मन को भगवान के तत्व चिंतन में, वाणी को उसके गुण वर्णन में, नेत्रों को उसके दर्शन में तथा कानों को उसके महिमा श्रवण में लगाना चाहिए। इस प्रकार सारी इंद्रियों का संबंध भगवान से जोड़ देना चाहिए। जीवन का एक क्षण भी भगवान की मधुर स्मृति के बिना न बिताने पाए। इसमें मनुष्य जीवन की सार्थकता है। जो ऐसा करता है वह निश्चय पर ब्रह्म पुरुषोत्तम के अचिंत्य परम पद को प्राप्त होकर सदा के लिए कृतकृत्य हो जाता है। संबंध उपयुक्त वर्णन में रथ के रूपक की कल्पना करके भगवत प्राप्ति के लिए जो साधन बताया गया उसमें विवेकशील बुद्धि के द्वारा मन को वश में करके इंद्रियों को विपरीत मार्ग से हटाकर भगवत प्राप्ति के मार्ग में लगाने वाली बात कही गई। इस पर यह जिज्ञासा होती है कि स्वभाव से ही दुष्ट और बलवान इंद्रियों को उनके प्रिय और अभ्यस्त असत मार्ग से किस प्रकार हटाया जाए। अतः इस बात का तात्विक विवेचन करके इंद्रियों को असत मार्ग से रोककर भगवान की ओर लगाने का प्रकार बताते हैं। इस मंत्र में पर शब्द का प्रयोग बलवान के अर्थ में हुआ है। ये बात समझ लेनी चाहिए क्योंकि कार्य कारण भाव से या सूक्ष्मता की दृष्टि से इंद्रियों की अपेक्षा शब्दादि विषयों को श्रेष्ठ बतलाना युक्तियुक्त नहीं कहा जा सकता। इस प्रकार महान विशेषण के सहित आत्मा शब्द की जीवात्मा का वाचक है, महतत्व का नहीं। जीवात्मा इस सबका स्वामी है, अतः उसके लिए ये महान विशेषण देना उचित ही है। यदि महतत्व के अर्थ में इसका प्रयोग होता तो आत्मा शब्द के प्रयोजन की कोई आवश्यकता ही नहीं थी। दूसरी बात यह भी है कि बुद्धि तत्व ही महतत्व है। तत्व विचार काल में इनमें भेद नहीं माना जाता। इसके सिवा आगे चलकर जहाँ निरोध एक तत्व को दूसरे में लीन करने का प्रसंग है वहाँ भी बुद्धि का निरोध महान आत्मा में करने के लिए कहा गया है। इस प्रकार कारणों से तथा ब्रह्मसूत्रकारों को सांख्य मतानुसार महतत्व और अव्यक्त प्रकृति रूप अर्थ स्वीकार न होने से भी यही मानना चाहिए कि वह महान विशेषण के सहित आत्मा पद का अर्थ जीवात्मा ही है। इसलिए मंत्र का सारांश यह है कि इंद्रियों से अर्थ विषय बलवान है, वे साधक की इंद्रियों को बलपूर्वक अपनी ओर आकर्षित करते रहते हैं। अतः साधक को उचित है कि इंद्रियों को विषयों से दूर रखे। विषयों से बलवान मन है। यदि मन की विषयों में आसक्ति न रहे तो इंद्रियों और विषय ये दोनों साधक की कुछ भी हानि नहीं कर सकते। मन से भी बुद्धि बलवान है, अतः बुद्धि के द्वारा विचार करके मन को राग द्वेष रहित बनाकर अपने वश में कर लेना चाहिए। एवं बुद्धि से भी इन सबका स्वामी महान आत्मा बलवान है। उनकी आज्ञा मानने के लिए ही सभी बाध्य है। अतः मनुष्य को आत्मशक्ति का अनुभव करके उसके द्वारा बुद्धि आदि सबको नियंत्रण में रखना चाहिए।
इस मंत्र में अव्यक्त शब्द ब्रह्म भगवान की उस त्रिगुणमयी देवी माया शक्ति के लिए प्रयुक्त हुआ है, जो गीता में दूरस्थ या मतलब अति दूरस्थ बताई गई है। गीता अध्याय 7 14वां श्लोक। तथा जिससे मोहित हुआ जीव भगवान को नहीं जानते। गीता अध्याय 7 13वां श्लोक। यही जीवात्मा और परमात्मा के बीच में पर्दा है, जिसके कारण जीव सर्वव्यापी अंतर्यामी परमेश्वर को नित्य समीप होने पर भी नहीं देख पाता। इसे इस प्रकरण में जीव से भी बलवान बतलाने का यह भाव है कि जीव अपनी शक्ति से इस माया को नहीं हटा सकता। भगवान की शरण ग्रहण करने पर भगवान की दया के बल से ही इससे पार हो सकता है। यहाँ अव्यक्त शब्द से सांख्य मतांबलियों का प्रधान तत्व नहीं ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि उसके मत में प्रधान स्वतंत्र है, वह आत्मा से पर नहीं है तथा आत्मा को भोग और मुक्ति दोनों वस्तुएं देखकर उसका प्रयोजन सिद्ध करने वाला है। परंतु उपनिषद और गीता में इस अव्यक्त प्रकृति को कहीं भी मुक्ति देने में समर्थ नहीं माना है। अतः इस मंत्र का तात्पर्य है कि इंद्रिय, मन और बुद्धि इन सब पर आत्मा का अधिकार है। अतः यह स्वयं उनको वश में करके भगवान की ओर बढ़ सकता है। परंतु इस आत्मा से भी बलवान एक और तत्व है, जिसका नाम अव्यक्त है। कोई उसे प्रकृति और कोई माया भी कहते हैं। इससे सब जीव समुदाय मोहित होकर उसके वश में हो रहा है। इसको हटाना जीव के अधिकार की बात नहीं है। अतः इससे भी बलवान जो इसके स्वामी परम पुरुष परमेश्वर है, जो बल, क्रिया और ज्ञान आदि सभी शक्तियों की अंतिम अवधि और परम आधार है, उन्हीं की शरण लेनी चाहिए। और जब वे दया करके इस माया रूप पर्दे को स्वयं हटा लेंगे, तब उसी क्षण वही भगवान की प्राप्ति हो जाएगी, क्योंकि वे तो सदा से ही सर्वत्र विद्यमान है। ये परब्रह्म पुरुषोत्तम भगवान सबके अंतर्यामी है, अतः सब प्राणियों के हृदय में विराजमान है, परंतु अपनी माया के पर्दे में छिपे हुए हैं। इस कारण उसके जानने में नहीं आते। जिन्होंने भगवान का आश्रय लेकर अपनी बुद्धि को तीक्ष्ण बना लिया है, वे सूक्ष्मदर्शी ही भगवान की दया से सूक्ष्म बुद्धि के द्वारा उन्हें देख पाते हैं। संबंध विवेकशील मनुष्य को भगवान के शरण होकर किस प्रकार भगवान की प्राप्ति के लिए साधन करना चाहिए, इस जिज्ञासा पर कहते हैं, बुद्धिमान मनुष्य को उचित है कि वह पहले तो वाक आदि इंद्रियों को बाह्य विषयों से हटाकर मन में विलीन कर दे, अर्थात इनकी ऐसी स्थिति कर दे कि इनकी कोई भी क्रिया न हो, मन में विषयों की स्फुरणा न रहे। जब वह साधन भलीभांति होने लगे, तब मन को ज्ञान स्वरूप वृद्धि में विलीन कर दे, यथार्थ एकमात्र विज्ञान स्वरूप निष्क्रियात्मिका बुद्धि की वृत्ति के सिवा मन की भिन्न सत्ता न रहे, किसी प्रकार का अन्य कोई भी चिंतन न रहे। जब यहाँ तक दृढ़ अभ्यास हो जाए, तदनंतर उस ज्ञान स्वरूपा बुद्धि को भी जीवात्मा के शुद्ध स्वरूप में विलीन कर दे। यथार्थ ऐसी स्थिति में स्थित हो जाए जहाँ एकमात्र आत्मतत्व के सिवा अपने से भिन्न किसी भी वस्तु की सत्ता या स्मृति न रह जाती। इसके पश्चात अपने आप को भी पूर्व निश्चय के अनुसार शांत आत्मारूप परब्रह्म पुरुषोत्तम में विलीन कर दे। यह संबंध इस प्रकार परमात्मा के स्वरूप का वर्णन करके तथा उसकी प्राप्ति का महत्व और साधन बतलाकर अब श्रुति मनुष्यों को सावधान करती हुई कहती है, हे मनुष्य, तुम जन्मांतर से अज्ञान निद्रा में सो रहे हो। अब तुम्हें परमात्मा की दया से ये दुर्लभ मनुष्य शरीर मिला है। इसे पाकर अब एक क्षण भी प्रमाद में मत खो, शीघ्र सावधान हो जाओ। श्रेष्ठ महापुरुषों के पास जाकर उसके उपदेश द्वारा अपने कल्याण का मार्ग और परमात्मा का रहस्य समझ लो। परमात्मा का तत्व बड़ा गहन है, उसके स्वरूप का ज्ञान, उसकी प्राप्ति का मार्ग महापुरुषों की सहायता और परमात्मा की कृपा के बिना वैसा ही दुस्तर है। जिस प्रकार छुरे की तेज धार पर चलना, ऐसे दुरस्त मार्ग से सुगमता पूर्वक पार होने का सरल उपाय वे अनुभवी महापुरुष ही बता सकते हैं, जो स्वयं उसे पार कर चुके हैं। संबंध ब्रह्म प्राप्ति का मार्ग इतना दुरस्त क्यों है, इस जिज्ञासा पर परमात्मा के स्वरूप का वर्णन करते हुए उसको जानने का फल बताते हैं। इस मंत्र में उस परब्रह्म परमात्मा को प्राकृत शब्द स्पर्श रूप रस और गंध से रहित बतलाकर यह दिखलाया गया है कि सांसारिक विषयों को ग्रहण करने वाली इंद्रियों की वहाँ
पहुंच नहीं है। वे नित्य, अविनाशी, अनादि और असीम है, जीवात्मा से भी श्रेष्ठ और सर्वथा सत्य है। उन्हें जानकर मनुष्य सदा के लिए जन्म मरण से छूट जाता है। संबंध यहाँ तक एक अध्याय के उपदेश को पूर्ण करके अब इस आख्यान के श्रवण और वर्णन का महत्व बताते हैं। ये जो इस अध्याय में नचिकेता के प्रति यमराज का उपदेश है, ये कोई नई बात नहीं है। ये परंपरागत सनातन उपाख्यान है। बुद्धिमान मनुष्य इसका वर्णन और श्रवण करके ब्रह्मलोक में प्रतिष्ठा वाला होता है। जो मनुष्य विशुद्ध होकर सावधानी से इस परम रहस्यमय प्रसंग को तत्व विवेचन पूर्वक भगवत प्रेमी शुद्ध बुद्धि ब्राह्मणों की सभा में सुनाता है अथवा श्राद्ध काल में भोजन करने वाले ब्राह्मणों को सुनाता है, उसका वह वर्णन रूप कर्म अनंत फल देने वाला होता है, अनंत होने में समर्थ होता है। दोबारा कहकर इस सिद्धांत की निश्चयता और अध्याय की समाप्ति का लक्ष्य कराया गया है। तृतीय वल्ली समाप्त, प्रथम अध्याय समाप्त।